बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। हम एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव लेते हैं हम कौन से थ्योरम्स यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव लेते हुए हम 6 थ्योरम्स यूज़ करते हैं। हमारे पास 6 थ्योरम होते हैं। सबसे पहले वाला थ्योरम हमारे पास क्या है, d/dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, जब हम उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये हमारे पास हमारा पहला थ्योरम है कि d/dx ऑफ c इज इक्वल टू 0 द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सेकंड रूल जो है हमारे पास डेरिवेटिव का, वो है हमारे पास पावर रूल। ठीक है, पावर रूल हमें क्या कहता है कि d/dx ऑफ एक्स एन टाइप फंक्शन, ठीक है, ऐसे फंक्शन जो कि एक्स एन की फॉर्म में हो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि जो पावर होती है पहले पावर, फिर पावर में से एक कम। पहले पावर लिखेंगे, फिर फंक्शन एज इट, फिर पावर में से एक कम। सेकंड थ्योरम हमारा था पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास ये हमने लिख दिया, और जहाँ पे जो हमारे पास n है, n हमारे पास बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। तो ये हमारे पास पहला थ्योरम है डिफरेंशिएशन का कि जब हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास हमेशा 0 होता है। और सेकंड रूल है हमारे पास के पावर रूल, जब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले हम पावर लिखेंगे, फिर हम पावर में से कम लेंगे, और पावर जो होगी हमारी वो बिलोंग करती होगी रैशनल नंबर से। अब हमारे पास है तीसरा रूल। तीसरा रूल हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर y बराबर है c(f) ऑफ x और हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें d/dx ऑफ y d/dx ऑफ c(f) ऑफ x, तो इसमें हमारे पास ये जो c है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी ना वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी, d/dx ऑफ f ऑफ x इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा थ्योरम है डिफरेंशिएशन का। अब हमारे पास चौथा रूल जो थ्योरम है डिफरेंशिएशन का वो क्या है, सम और डिफरेंस। जब हम सम और डिफरेंस हो हमारे पास कोई से 2 फंक्शंस का और हमने उनका डेरिवेटिव लेना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन कह लें हमारे पास f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x, और हमने इनका सम लेना हो f ऑफ x प्लस g ऑफ x का, अगर हम डेरिवेटिव लें होल का, सम पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैसे अप्लाई होगा, f ऑफ x पे अलग अप्लाई होगा और g ऑफ x पे अलग अप्लाई होगा। तो जब हमारे पास आएगा d/dx ऑफ f ऑफ x प्लस d/dx ऑफ g ऑफ x। हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डेरिवेटिव बराबर है f डैश x प्लस g डैश x के डेरिवेटिव। ये था हमारे पास सम के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंस के लिए कि अगर हमारे पास कोई से 2 फंक्शंस का डिफरेंस आ रहा हो, तो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और इसका डिफरेंस हो तो उसके ऊपर डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज d/dx इस पे अलग और इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा सेपरेट, तो d/dx ऑफ f ऑफ x आ जाएगा प्लस d/dx ऑफ g ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास था चौथा थ्योरम डिफरेंशिएशन का, चौथा थ्योरम सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस हो जब 2 फंक्शंस का तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अब हम लिखेंगे फिफ्थ थ्योरम, वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। वो क्या होगा, जब हमारे पास कोई से 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। पहले हमने सिंगल फंक्शन का जब कांस्टेंट उसका सीखा है, फिर हमने सिंगल फंक्शन का सीखा है, फिर हमने सम का सीखा है, डिफरेंस का सीखा है, और अब जब 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल है कि उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये लेट कर लेंगे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है।
तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जो सेकंड फंक्शन वो एच डी साथ आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल क्या है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। 6 हमारे पास आता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब कि जब हमारे पास कोई से दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला जो थ्योरम यूज़ किया जाता है वह ऐसे है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है जी ऑफ एक्स, हम उसका स्केयर लेंगे और इसको एज इट इज़ ही ऊपर लिख देंगे, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में फंक्शन था उसका आएगा डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ एक्स एज इट इज़ जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में था डी बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर वाला हमने इधर लिख लिया और जो ऊपर न्यूमिनेटर में था उसका हमने डेरिवेटिव लिया। अब न्यूमिनेटर वाला एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाले का हम लेंगे डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब कि ये हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन पहला फंक्शन कह लें और नीचे वाला दूसरा कह लें, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी इसका हम लेंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन के रूल्स, के डिफरेंशिएशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यूज़ किए जाते हैं। 6 थ्योरम्स यूज़ किए जाते हैं। पहला थ्योरम क्या है कि जब हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। पावर रूल है कि अगर किसी फंक्शन के पावर में दिया गया हो, फंक्शन में कोई भी जो पावर होगी उसको हम पहले लिखेंगे, फिर पावर में से एक काम लिखेंगे, और पावर हमेशा रैशनल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। थर्ड रूल है कि y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, मतलब कि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। चौथा रूल है हमारे पास सम और डिफरेंस। जब दो फंक्शन सम हो रहा हो या दो फंक्शंस का डिफरेंस हो रहा हो तो वो दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, और लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो सम और डिफरेंस में सेपरेट सेपरेट अंदर टर्म्स पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। और अब हमारे पास है फिफ्थ रूल कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट हो उनका, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। और जब हमारे पास कोई से दो एक्सप्रेशन या दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव लेते हैं बाय क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर वाला टर्म्स या सेकंड, इसको सेकंड कह लें और इसको पहला फंक्शन कह लें। सेकंड फंक्शन एज इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इज सेकंड का डेरिवेटिव, और जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका आ जाएगा स्केयर। तो ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन के 6 रूल्स।